जय भीम, जय भारत। सत्यमेव जयते, जागते रहो, जगाते रहो, संविधान पढ़ते रहो। मेरे शोषित, पीड़ित, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, आदिवासी, गरीब जनता को शिखर पर पहुंचाने का जो काम किए वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बहुत ढेर सारी गलतफहमियां फैलाई जाती हैं। आपको ये बात जानना होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बार बार ये क्यों कहा जाता है कि उनको क्लास से बाहर पढ़ाया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो पिताजी थे वो एक सैनिक स्कूल में मैथ के टीचर हुआ करते थे, जिसका बाप शिक्षक हो उस जमाने में, उसका बेटा स्कूल में चार दीवारी के बाहर कैसे बैठाया जाता रहा होगा। ये एक मिथक है। ये लोग कुछ चीजें चमकाना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाबा सूबेदार थे, उनके नाना सूबेदार थे। बहुत अच्छी मतलब महार रेजिमेंट हुआ करता था अंग्रेजी पीरियड में। तो जिसका रेजिमेंट हुआ करता था, क्या वो जो है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या सरस्वती स्कूल में पढ़े थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा चलाई जा रही थी, उस शिक्षा के तहत उनकी पढ़ाई हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो उनके पिताजी बहुत पहले से आंदोलन में शामिल हुआ करते थे, वो मजदूरों के आंदोलन में शामिल हुआ करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कताई मिलों में अपने पिताजी को जो है भोजन पहुंचाने जाते थे, तो वहां से उन्होंने देखा कि मजदूरों के साथ कितना अन्याय होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक लड़ाई लड़े, उस लड़ाई को लोग नहीं जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो वस्त्र उद्योग था, उसमें जो डायरेक्टर होता था वो अंग्रेज हुआ करता था। उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो ब्रिटेन से हुआ करता था, वहां का आदमी नामित हुआ करता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आंदोलन था कि जब कपड़ा उद्योग में हमारा भाई कपड़ा बनाता है, हमारा भाई डिजाइन करता है, हमारा भाई सिलने का काम करता है, तो उस कपड़ा उद्योग का जो डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर कताई मिलों का जो डायरेक्टर है, वो हमारे समाज से क्यों नहीं होता है, वो महार समाज से क्यों नहीं होता है, वो अनुसूचित जात से क्यों नहीं होता है? ये एक सवाल था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये मानते थे कि जब तक कोई उस विभाग में विभागा अध्यक्ष हमारा नहीं होगा, तब तक हमारे लोगों की सुनवाई नहीं हो सकती है। आज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो लड़ाई थी, आज वही दर पे फिर अटकी हुई है। आज देश में विश्वविद्यालय तो हैं, लेकिन विश्वविद्यालय का कुलपति अनुसूचित जाति का नहीं है। स्कूल तो हैं, लेकिन स्कूल का प्रिंसिपल अनुसूचित जात आदिवासी का नहीं है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जात जनजात जो आयोग है, उसका भी अध्यक्ष एक यादव को बना करके बैठा दिया गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो एक आंदोलन है, वो आंदोलन सिमटता हुआ जा रहा है। अब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, हमारे लीडर लोग नाम लेकर के संगठन और पद बना लेते हैं, सृजन कर लेते हैं, लेकिन उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाई को वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हमारे यहाँ भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। आरक्षण था, आरक्षण कहाँ था? जहां पर जो है सरकारी विभाग होगा, सरकारी विभाग को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो आरक्षण का सवाल ही नहीं है प्राइवेटाइजेशन में। हमारे लीडर लोग कभी इस पर नहीं लड़े कि प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण क्यों ना हो। लीडर बहुत हो गए हैं, परंतु जो है आरक्षण खत्म होता हुआ चला जा रहा है, विभाग प्राइवेट होते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन इसकी लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आने वाली है, फिर लोग फूल माला चढ़ा लेंगे, अगरबत्ती कर लेंगे, मोमबत्ती
जला लेंगे, अगरबत्ती सुलगा लेंगे, लेकिन इससे उनको केवल भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। उनकी जो कही हुई, उन्होंने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी 22 प्रतिज्ञा में कहते हैं कि हम कोई नशा नहीं करेंगे, दारू शराब नहीं पिएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा दारू शराब पीने वाला समाज कौन है? आप लोग खुद सोच जाइए, कौन वह समाज है सबसे ज्यादा नशा करता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो अनुयायी हैं, जो लीडर लोग हैं, उनसे लेकर के उनका समाज, बहुजन समाज सबसे ज्यादा नशा में जा रहा है। सबसे ज्यादा जो युवा है वो उनके नशे में खो रहा है। तो क्या हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं, नाच नौटंकी करते हैं और जो है दारू पीकर के नाचने का काम करते हैं कि तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असली जयंती नहीं मना रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती में अगर बियर और जो है दारू की बोतल खुलती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती नहीं है। इस पर हमको, हमारे आयोजकों को इस पर लगाम लगाना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन कोई भी व्यक्ति जो है शराब नहीं पिएगा, कोई भी व्यक्ति कोई नशा नहीं करेगा। तब तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती सही मायने में मनाने का काम पूरा होगा। नहीं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती केवल जैसे दुर्गा माता की जो है जुलूस निकलता है, नवरात्र में जैसे लोग निकालते हैं, गणेश का जैसे निकालते हैं, तरह तरह की मूर्तियों का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे ही मूर्ति का आयोजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का रह जाएगा। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई भगवान नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उसको जीवित किताब कहते हैं। जीवित ग्रंथ अगर कोई है दुनिया में तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारत का संविधान है। भारत का संविधान जीवित ग्रंथ है, वो ही जीवित ग्रंथ है, दुनिया में एक रिकॉर्ड है। जीवित ग्रंथ अगर कहीं लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान लिखा जिसको जीवित ग्रंथ कहते हैं। लेकिन हमारे लोग मूर्तियों पर माला चढ़ाकर के श्री कर लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पार्क में 2 कमरा नहीं बनाएंगे जिससे वहां 4 बच्चों को शिक्षा दिया जा सके, जिससे वहां रुक करके 4 लोगों के साथ मिलकर के संगठन बनाया जा सके। हमको जब कोई चीज तलाशना होता है तो हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन हम उन वनवादियों के पास जाते हैं जो वनवादी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के विरुद्ध खड़े हैं। हम उनका टेंट प्रयोग करते हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के विरुद्ध खड़े हैं। हम उनका कुर्सी यूज करते हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारों के विरोधी हैं। हम उनका खाना खाते हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारों के विरोधी हैं। हम उनके स्कूल में हम जो है मीटिंग करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का विरोधी है। हम ऐसे हाल का बुकिंग करते हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का विरोधी है। लेकिन लाभ बहुजन समाज जब ऐसे कोई हाल लेता है, जब उनका टेंट उठाता है, जब उनके स्कूलों की बुकिंग कराता है, जब उनके कोई होटल बुक करता है, तो फायदा किसको मिलता है? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोधी की विचारधाराओं के विरोधियों को हम आर्थिक सहायता करते हैं। हम कहते हैं आप अपने घरों में मना लीजिए, 4 जगह मना लीजिए, सड़कों पर मना लीजिए, लेकिन ऐसे विचारधारा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के विरुद्ध हो, ऐसे होटलों को, ऐसे स्कूलों को, ऐसे टेंटों को, ऐसे कुर्सियों को लाने का अगर हम काम करते रहेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कभी सफल नहीं हो सकती है, कभी उनका विचार सफल नहीं हो सकता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग जाग जाइए। अगर हम संविधान को पढ़ लेते हैं, क्या उस दिन हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन क्या हम संविधान का पाठ नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर आत्मबल की कमी है। अगर उनको अपनी किताबों में से आत्मशक्ति आती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जीवित ग्रंथ है उन ग्रंथों से उनकी भी ग्रंथों को सुरक्षा और व्यवस्था मिलती है। लेकिन हम सब कुछ करेंगे लेकिन किताब पढ़ने का काम नहीं करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जहां कहते हैं कि उनकी उस समय जो है जब उनका अंतिम अवसर आया जीवन का, तब उनके घर में 50,000 के ऊपर किताबें थी। आज अनुसूचित जाति और बहुजन समाज के लोगों से पूछना चाहते हैं आपके घरों में कितने किताबें हैं, तो पता लगेगा किताब तो नहीं है, मोबाइल है। लेकिन साथियों, हम अगर किताब नहीं रख पा रहे हैं,
यही एक कारण है कि सबसे ज्यादा हम पीछे होते जा रहे हैं। हम नेताओं की जबानी सुनना चाहते हैं लेकिन किताब पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम नेताओं के द्वारा उनकी कहानी सुनना चाहते हैं लेकिन हम किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि किताब पढ़ने में मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि किताब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। किताब पढ़ेंगे तो आपको सत्यता का ज्ञान होगा। किताब नहीं पढ़ोगे तो आएगा बहुरूपिया नेता और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर, उनके जो है स्टैच्यू पर माला तो पहना जाएगा। आपको लगेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये भी अनुयायी है, लेकिन वो अनुयायी नहीं है, वो मूर्त का समर्थक है। मूर्त की पूजा का बढ़ाते रहिए, ये उनकी एक अनुयायी, एक व्यवस्था के तहत वो काम कर रहे हैं। हमको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के दिन अगर हम बच्चों को किताबें दे सकें, अगर हम ये शपथ ले लें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन हम एक पेड़ के नीचे 10 बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे, साल भर पढ़ाएंगे। जो बच्चे कमजोर हैं उनको हम शिक्षा देकर के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, समाज आज इन 75 साल में सबसे स्वर्णिम अवसर में ऊपर होता, लेकिन वाह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को हम लोग तो मनाते हैं, पर वो केवल एक प्रकार से फॉर्मेलिटी के रूप में, एक प्रकार से मेले के रूप में इसका आयोजन हो रहा है। आयोजन केवल हो रहा है लेकिन उनकी विचारधाराओं पर काम नहीं हो रहा है। उसी टेंट में, उसी जगह पर लोग को देखा है, हमने दारू पीते हुए देखा है। खलता है सरकार, ये बहुजन समाज के लोग। आप लोग चेतिए, उन नेताओं से भी आप लोग उन नेताओं को अगर आप नहीं पूछेंगे, जो नेता आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या आप शराब पीते हैं, तो पता चलेगा कि वो नेता जो आपकी नुमाइंदगी कर रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञा में से एक प्रतिज्ञा की शराब नहीं पीऊंगा, नशा नहीं करूंगा, उसका वो सेवन कर रहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर कैसे चलेगा? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या यही सोच थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हम जो है बुद्ध के रास्ते पर चलेंगे। कितने लोग बुद्ध के रास्ते पर चल रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था हम मूर्तियों को नहीं पूजेंगे। कितने लोग हैं किनके घरों में मूर्तियां नहीं हैं? ये आपको देखने चाहिए। अगर देखेंगे, उनके घरों में जाना चाहिए, आपको खाना पीना खाना चाहिए। कितने लोग हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा मानते हैं? यहाँ तो अनुसूचित जात के अंदर जो जातियां हैं, 1200 से ऊपर जातियां जो हैं, वो जातियों में भी आपस में खान पान, बेटी बहू का रिश्ता नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा कैसे चलेगी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा ऐसे चलेगी कि कोरी है, पासी है, धोबी है, चमार है, एक साथ जो है खाना खाते नहीं है, एक साथ एक मंच पर शादी नहीं कर सकते हैं। तो जो 1200 जातियां जो है आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं बना सकते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने का क्या मतलब है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये व्यवस्था दिया, संविधान में ये व्यवस्था दिया कि अंतर जातीय शादियां करिए, तो लेकिन हम लोग क्या कर पाते हैं? नहीं करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर अगर हम चलना शुरू कर दें तो मुझे किसी लीडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आप पूरे देश के हर नागरिक जो लीडर होगा, हर नागरिक को जागरूक होगा और दूसरे को जगाने का काम करेगा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर नीतियों को हम नहीं जानेंगे तो निश्चित रूप से हम नेताओं के पीछे घूमेंगे और वो नेता केवल अपने स्वार्थ के लिए अपना काम करेगा और जो है आपको बेच के चला जाएगा। इसलिए इस जयंती पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत बड़े खिलाड़ी थे। वो क्रिकेट खेला करते थे। आज हमारे कितने लोग क्रिकेटर हुए हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंदर जो गुण था, वो उस गुण को हम कहाँ अपनाने की कोशिश कर पा रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोग बताते हैं कि वो 4 ही घंटा सोते थे, लेकिन आज बहुजन समाज के लोग सोचिए ना कितना सो रहे हैं। क्या वो पढ़ने का काम कर रहे हैं? क्या वो कहीं कोई राजनीतिक काम कर रहे हैं? कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। केवल जो है, कबीर ने एक लाइन कहा था कि रात गवायो सोए के, दिवस बितायो खाए, हीरा जन्म अनमोल का, कौड़ी बदले जाए। तो आप तो क्या करते हैं? दिन भर खाने के लिए परेशान हैं और जितना खाना हो जा रहा उसके बाद खा करके आप सोने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चिंता थी कि लोकतंत्र को हम बना रहे हैं तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, कितने साल तक चलेगा ये? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अपनी जवानी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान दिए तो उस दौरान ये उन्होंने खुद सवाल किया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दी गई आज़ादी, हमारे नेताओं के द्वारा दी गई आज़ादी कब तक बची रहेगी? एक सवाल है।
आप बच्ची कब तक रहेगी? जब तक आप जागरूक रहेंगे, आज़ादी के प्रति जब आप सचेत रहेंगे, आज़ादी के प्रति जब आप सेना की तरह खड़े रहेंगे, तब तक आप आज़ाद रहेंगे। और जैसे आप सो जाएंगे तैसे आपकी आज़ादी छिन जाएगी, आपका संविधान छिन जाएगी, आपकी व्यवस्था छिन जाएगी। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जवानी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। इसलिए साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हम लोग आओ शपथ लें कि इस दिन हम संविधान का पाठ करेंगे। पाठ करेंगे नहीं, संविधान की व्यवस्था को जानने का काम करेंगे। अगर इस देश के में संविधान ना होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस, जो इस समय बहुत अच्छे जस्टिस हैं, वो जस्टिस अगर संविधान ना होता तो क्या इस सरकार की गलत नीतियों को लात मार पाते? बिल्कुल ना मार पाते। क्या उसको खत्म कर पाते? बिल्कुल ना खत्म कर पाते। इसलिए जो CGI चंद्रचूड़ जी हैं, वो संविधान पीठ के, संविधान के जो अध्यक्ष हैं, रक्षक कह सकते हैं हम उनको, उस रक्षक में सबसे ऊपर सीट पर बैठे हैं संविधान। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी होती है उसको संविधान पीठ कहा जाता है। संविधान पीठ को अगर बचाना है तो जनता में जागरूकता लाना है, नहीं तो आज हमारे जो जजेस लोग हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी डरे हुए हैं और डर के मारा वो गलत फैसला दे देते हैं। जानते हैं बहुजनों के साथ अन्याय हो रहा है, जानते हैं भारतीयों के साथ अन्याय हो रहा है, जानते हैं भारतीयों का लोकतंत्र चला जा रहा है, लेकिन उनको भी अपनी जान का खतरा जब देखते हैं तो वो भी गलत निर्णय दे बैठते हैं। इसलिए साथियों, अगर हम सबको मिल करके, अगर ऐसे जजों से अच्छा न्याय चाहिए, आपको अपने हित का न्याय चाहिए, तो वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, हमारे जजेस लोग देखें, तब जाकर के इस समाज का भला हो सकता है, नहीं भला होने वाला नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूर्णतः सफल तभी होगी जब हम उनके बताए हुए रास्तों पर खुद काम करेंगे। एक कदम आप चलें, 2 कदम हम चलें, तीसरा कदम कोई और चले, चलने का काम है। जिस तरीके से पानी चलता रहता है तो साफ होता है, स्वच्छ होता है, पीने लायक रह जाता है, उसी तरीके से विचारधारा चलती रहती है तो विचार जो है दूसरे में समाहित होता रहता है और वो विचार जिंदा रहता है। किसी व्यक्ति को मारा तो जा सकता है, लेकिन उसकी विचारधारा को नहीं मारा जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैचू लगा करके उनकी विचारधारा को मारा जा रहा है। केवल स्टैचू से काम नहीं चलेगा, हमको उनकी विचारों को दिलों तक पहुंचाना पड़ेगा। ये डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के रूप में काम करेगा, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती रोज मन जाएगी। इसलिए साथियों, केवल जो है 14 अप्रैल को जयंती मना करके आप सब केवल जो है इत्सरी ना करिए, फोटो पर माला चढ़ा करके इत्सरी मत करिए, अगरबत्ती चढ़ाकर इत्सरी मत करिए। उनके बताए हुए 22 प्रतिज्ञाओं में से 2 ही 4 प्रतिज्ञा आप अपने जीवन में उसको आधार मान करके उसमें घुल मिल जाइए, तब ना तो आपका उद्धार होगा, नहीं तो कहाँ आपका उद्धार होने वाला है। इसलिए साथियों, आपसे हम आए थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस जयंती पर हम आपको एडवांस में बताना चाहते हैं, जो हम पिछले सालों से लगातार गलती कर रहे हैं, उन गलतियों में अगर कोई भी सुधार कर लेगा, थोड़ा भी इस वीडियो को देख करके अपने संगठन के द्वारा, जो अपने व्यक्तित्व के द्वारा जो आप अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, अगर इनका थोड़ा सा आप पालन कर लेंगे, मुझे लगेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को आप जिंदा किए हुए हैं और हम लोग भी आपके अनुयायी हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।